हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं उस दिव्य कथा को जिसमें प्रेम है, भक्ति है और है भगवान के जन्म का अद्भुत चमत्कार। भाद्रपद की कृष्ण अष्टमी की रात जब समूचा ब्रजभूमि आनंद में डूबी थी, उस क्षण धरती पर अवतरित हुए नंदलाल श्री कृष्ण। आइए चले उस युग में जहां अधर्म पर धर्म की विजय हुई और गोकुल में गूंज उठा, नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। और हाँ, अगर आपको हमारी भक्ति कहानियां पसंद आती है तो चैनल ओम अनंत मिथों को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। मित्रों, आज हम उस पावन पर्व की कथा सुनेंगे जो हर साल भक्ति और आनंद का सागर लहराता है, कृष्ण जन्माष्टमी। यह पर्व भगवान विष्णु के 8वें अवतार और 24 अवतारों में 22वें अवतार श्री कृष्ण के जन्मोत्सव के रूप में मनाया जाता है। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र और मध्य रात्रि, यही वह क्षण है जब मथुरा की कारागार में जन्मे थे हमारे नंदलाल। भागवत गीता में भगवान ने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, जब जब धर्म का ह्रास और अधर्म की वृद्धि होती है तब तब मैं अवतार लेता हूं। कृष्ण का जन्म उस समय हुआ जब मथुरा में अत्याचारी राजा कंस का आतंक था। आकाशवाणी ने चेतावनी दी, हे कंस, तुम्हारी मृत्यु तुम्हारी ही बहन देवकी के 8वें पुत्र के हाथों होगी। और इस तरह भगवान के अवतार का कारण पहले से ही निश्चित था। आकाशवाणी सुनकर कंस का हृदय भय और क्रोध से कांप उठा। उसने उसी क्षण अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को लोहे की जंजीरों में जकड़कर मथुरा के गहरे अंधकारमय बंदीगृह में डाल दिया। दृश्य अंधेरी कोठरी, दीवारों पर मशाल की टिमटिमाती लौ, बाहर सशस्त्र सैनिक पहरा देते हुए। एक दिन दिव्यलोक से नारद मुनि वहां पहुंचे। आकाशवाणी सुनकर कंस का हृदय भय और क्रोध से कांप उठा। उसने उसी क्षण अपनी बहन देवकी और बहनोई वसुदेव को लोहे की जंजीरों में जकड़कर मथुरा के गहरे अंधकारमय बंदीगृह में डाल दिया। एक दिन दिव्यलोक से नारद मुनि वहां पहुंचे। नारायण नारायण। हे कंस, संसार में एक अद्भुत कमल है। अगर तुम इसकी पहली पंखुड़ी गिन सको तो मैं मान जाऊंगा कि तुम बलवान ही नहीं, बुद्धिमान भी हो। इतना आसान काम है? बोलो, बताओ। ये कमल ऐसा है कि इसकी पहली पंखुड़ी भी 8वीं हो सकती है और 8वीं पंखुड़ी भी पहली। अंस ने लाख कोशिश की पर उत्तर न दे पाया। नारद मुनि ने तब गूढ़ अर्थ में कहा, जैसे कमल की पंखुड़ियों में पहला और 8वां एक हो सकता है, वैसे ही देवकी का पहला और 8वां पुत्र दोनों तुम्हारे विनाश का कारण बन सकते हैं। उस दिन से कंस का संदेह और भय 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक एक करके देवकी के 7 पुत्रों को निर्दयता से मार डाला। हर जन्म के समय कारागार में चारों ओर पहरा और तलवारें तनी रहती और नवजात को उसकी गोद में आने से पहले ही छीन लिया जाता। लेकिन भाद्रपद की अष्टमी मध्य रात्रि कारागार में अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। देवकी और वसुदेव के सम्मुख स्वयं श्री कृष्ण श्याम सुंदर बाल रूप में प्रकट हुए। उनके मुख पर मुस्कान और चारों ओर अलौकिक आभा। जब 8वां पुत्र भगवान श्री कृष्ण का अवतार जन्मा, अद्भुत घटनाएं होने लगी। उस रात मथुरा में तेज वर्षा हो रही थी, परंतु बंदी गृह के भीतर एक दिव्य प्रकाश फैल गया। लोहे की जंजीरें स्वयं टूट गईं, भारी लोहे के दरवाजे बिना किसी के छुए खुल गए। सैनिक गहरी नींद में सो गए। वसुदेव ने देखा, उनके सामने नीले कमल के समान रंग वाले 4 भुजाओं वाले बालक खड़े हैं, जिनके हाथों में शंख, चक्र, गदा और पद्म सुशोभित हैं। माथे पर मोर मुकुट, गले में कौस्तुभ मणि और पैरों के पास दिव्य प्रभा। पिताश्री, मैं आपका पुत्र हूँ। अभी आप मुझे यमुना पार गोकुल ले जाइए और नंद बाबा के घर यशोदा माता को दे आइए। मेरे स्थान पर उनकी कन्या को यहाँ ले आइए। वसुदेव ने बालक को टोकरी में रखा, सिर पर लिया और अंधेरी बरसाती रात में यमुना की ओर चल पड़े। यमुना नदी उफान पर थी, परंतु श्री कृष्ण के चरणों को छूने के लिए उसका जल शांत होकर मार्ग देने लगा। नदी के बीच नागराज शेषनाग ने अपना विशाल फन फैलाकर बालक को वर्षा से बचाया। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने श्री कृष्ण को यशोदा के पास सुलाया
और वहां की नवजात कन्या को लेकर वापस मथुरा लौट आए। कंस ने जब उस कन्या को देखा तो उसे भी मारने का प्रयास किया, परंतु वह कन्या उसके हाथ से छूटकर आकाश में उड़ गई और 8 भुजाओं वाली देवी के रूप में प्रकट होकर बोली। कंस के मन में भय और क्रोध का तूफान उठने लगा, लेकिन भगवान श्री कृष्ण अब गोकुल में थे, नंद यशोदा की गोद में, अपनी बाल लीलाओं की शुरुआत करने के लिए तैयार। गोकुल में नंद बाबा और यशोदा मैया के घर खुशी की लहर दौड़ पड़ी। नंदोत्सव में पूरे गांव को मिष्ठान बांटा गया, गीत गाए गए और बधाइयां दी गईं। प्यारे साथियों, कन्हैया के जन्म के समाचार से त्रिलोक में उत्सव का माहौल था। देवता, ऋषि, सिद्ध सब उनके दर्शन को आतुर थे, परंतु आनंद की इस लहर के बीच कैलाश पर बैठे भगवान शिव का मन भी विचलित हो उठा। महादेव ने माता पार्वती से कहा, उमा, आज गोपाल ने ब्रजभूमि में अवतार लिया है। तुमने तो अपने भाई से मिल लिया है, अब मेरी बारी। मेरा हृदय उन्हें देखने को लालायित है। माता पार्वती ने मुस्कुराकर सहमति दी। तुरंत ही भोलेनाथ साधु का रूप धारण कर गोकुल की ओर चल पड़े। उनके साथ नंदी बैल भी थे और उनके माथे पर चंद्रकलिका की आभा जगमगा रही थी। यशोदा मां ने कन्हैया के सौंदर्य को देखकर यह निश्चय किया था कि उन्हें किसी की नजर न लगे। इसी कारण वे किसी अजनबी को अंदर आने नहीं देती थी। 2 महादेव द्वार पर पहुंचे और बोले, माँ, मैं दूर देश से आया एक साधु हूं। बस एक बार इस नन्हे बालक का दर्शन करना चाहता हूं। यशोदा ने विनम्रता से कहा, महाराज, आपका स्वागत है, परंतु बालक अभी सो रहे हैं। उन्हें किसी की नजर न लग जाए, यही हमारी चिंता है। भगवान शिव बार बार आग्रह करते रहे। उनकी आंखों में अद्भुत प्रेम और भक्ति थी। इधर बाल कृष्ण को जैसे ही ज्ञात हुआ कि उनके आराध्य द्वार पर हैं, वे रोने लगे, मंद मंद, फिर जोर जोर से। यशोदा घबरा गईं। उन्होंने द्वार खोला और उसी क्षण साधु के वेश में महादेव और बालकृष्ण की नजरें मिली। क्षण भर में महादेव का हृदय प्रेम रस में डूब गया। वे आगे बढ़े, झुककर उस नन्हे गोपाल को अपनी गोद में उठा लिया। गोपाल ने भी अपनी छोटी सी हथेलियों से महादेव का जटा मुकुट छू लिया। तब महादेव ने अपने कमंडलू से एक अद्भुत बांसुरी निकाली और गोपाल के हाथ में रख दी। लीजिए नंदलाल, यह बांसुरी आपके हर लीला संगीत का साथी बनेगी। बालकृष्ण ने बांसुरी को अपने होठों से लगाया और जैसे ही पहले स्वर निकले, पूरा गोकुल आनंद और माधुर्य में डूब गया। इस प्रकार जन्माष्टमी के पावन अवसर पर महादेव और श्री कृष्ण का यह दिव्य मिलन हुआ, जो आज भी हर भक्त के हृदय में अमर है। कृष्ण की बाल लीलाओं में सबसे प्यारी है माखन चोरी। गोकुल की गलियों में कान्हा की शरारतें, मटकी फोड़ना, माखन चुराना और गोपियों की शिकायतें, ये सब आज भी जन्माष्टमी में याद किए जाते हैं। जन्माष्टमी पर भक्त उपवास रखते हैं, भजन कीर्तन करते हैं और रात्रि जागरण में भगवान के नाम का गुणगान करते हैं। ठीक 12 बजे कृष्ण की मूर्तियों को स्नान कराकर नए वस्त्र पहनाए जाते हैं और पालने में झुलाया जाता है। फिर प्रसाद बांटकर उपवास तोड़ा जाता है। कई जगह जन्माष्टमी का उत्सव रास लीला और कृष्ण लीला के नाटकों से सजता है। मथुरा, वृंदावन, मणिपुर, असम, राजस्थान और गुजरात में इन नाटकों की विशेष धूम रहती है। कलाकार गोवर्धन पूजा, कालिया मर्दन और रास मंडल का अभिनय करते हैं, जिसे देखने के लिए लोग दूर दूर से आते हैं। मथुरा की धरती कांप रही थी। अत्याचारी कंस ने अपनी पूरी सेना और हाथियों को श्री कृष्ण को रोकने भेजा, परंतु सब व्यर्थ हुआ। आज वही कृष्ण जिन्हें उसने जन्म से ही मार देना चाहा था, उसके सामने खड़े थे। कृष्ण ने कंस की ओर देखा। उनकी आंखों में बिजली सी चमक थी। रणभूमि में गूंज उठा, जय श्री कृष्ण। कंस ने पूरी शक्ति से गदा उठाई और श्री कृष्ण पर वार किया, लेकिन माधव ने पल भर में उस वार को रोक दिया। फिर कंस को पकड़कर भूमि पर पटक दिया। धरती और आकाश गूंज उठे। नंद के घर आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। कृष्ण ने छलांग लगाकर कंस के सीने पर पैर रखा और कहा, हे मामा, तेरा अंत अब निश्चित है, क्योंकि तूने निर्दोष प्रजा पर अत्याचार किया और अपनी ही बहन के पुत्रों का वध किया। और फिर श्री कृष्ण ने कंस का वध कर दिया। संपूर्ण मथुरा नगरी में हर्ष की लहर दौड़ गई।
देवताओं ने पुष्प वृष्टि की, आकाशवाणी हुई, धर्म की पुनः स्थापना हुई है, अधर्म का अंत हुआ है। आज भी कंस वध केवल एक घटना नहीं, बल्कि यह प्रमाण है कि जब अन्याय और अधर्म अपनी सीमा पार करता है, तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं। जन्माष्टमी हमें याद दिलाती है, जब अंधकार बढ़ता है, ईश्वर स्वयं धर्म की स्थापना के लिए आते हैं। कृष्ण का जीवन प्रेम, नीति, साहस और भक्ति का प्रतीक है। आइए इस जन्माष्टमी हम भी अपने मन के आंगन में उनके चरण चिन्ह बनाएं। आप सभी को जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण, जिनका जन्म केवल भारत भूमि के लिए नहीं, बल्कि पूरे विश्व के लिए एक दिव्य उत्सव है। उनकी बांसुरी की मधुर तान और गीता का अमृत संदेश आज भी सीमाओं से परे दिलों को जोड़ता है। आइए चलते हैं एक ऐसी यात्रा पर जहां जन्माष्टमी भारत से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ती है। नेपाल की पवित्र भूमि, जहां लगभग 80% लोग स्वयं को हिंदू मानते हैं। यहां जन्माष्टमी के दिन भक्त दिन भर उपवास रखते हैं और आधी रात को मंदिरों में श्री कृष्ण जन्म का उल्लास मनाते हैं। भगवद गीता का पाठ, भजनों की स्वर लहरियां और कीर्तन की धुन, हर गली, हर मंदिर, हर घर कृष्णमय हो जाता है। बांग्लादेश में जन्माष्टमी एक राष्ट्रीय अवकाश है। इस दिन ढाका के ऐतिहासिक ढाकेश्वरी मंदिर से निकलता है एक भव्य जुलूस, जो पुराने शहर की गलियों से होते हुए भक्ति की गंगा बहाता है। 1902 में शुरू हुआ यह जुलूस 1948 में थम गया, लेकिन 1989 में फिर से जीवंत हुआ, मानो श्री कृष्ण का आशीर्वाद लौट आया हो। फिजी की धरती, जहां भारतीय गिरमितिया मजदूरों के संग श्री कृष्ण की भक्ति भी पहुंची। यहां जन्माष्टमी को कृष्ण अष्टमी कहा जाता है और यह उत्सव केवल एक दिन का नहीं, बल्कि पूरे 8 दिनों तक चलता है। हर शाम घर घर, मंदिर मंदिर में मंडलियां इकट्ठा होती है। भागवत पुराण का पाठ, भजनों की स्वर लहरियां और प्रसाद की मिठास, ये 8 दिन मानो द्वारका में बिताए गए 8 आनंदमय रात्रियों जैसे हों। फ्रांस के रियूनियन द्वीप में, जहां हिंदू और कैथोलिक परंपराओं का अद्भुत संगम है, यहां जन्माष्टमी को ईसा मसीह के जन्म दिवस के रूप में भी देखा जाता है। 2 आस्थाएं, लेकिन एक ही संदेश, प्रेम, शांति और भक्ति। कैरिबियन के नीले जल में बसे द्वीप, गुयाना, त्रिनिदाद टोबैगो, जमैका, सूरीनाम, यहाँ के कृष्ण भक्त। तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और उड़ीसा के उन प्रवासियों के वंशज हैं जो अपने साथ श्री कृष्ण की भक्ति की विरासत लेकर आए थे। अमेरिका के एरिज़ोना में भी जन्माष्टमी को सम्मान मिला, जब राज्यपाल ने इस्कॉन को मान्यता देते हुए इस पर्व पर विशेष संदेश दिया। श्री कृष्ण का प्रेम, उनकी लीलाएं और उनका संदेश सीमाओं में बंधने वाले नहीं। जन्माष्टमी एक ऐसा उत्सव है जो ये याद दिलाता है कि जहां भी प्रेम है, जहां भी भक्ति है, वहां श्री कृष्ण है। जय श्री कृष्ण। भगवान श्री कृष्ण का जीवन केवल एक कथा नहीं, बल्कि यह प्रेम, करुणा और धर्म का अमर संदेश है। आज भी जब हम उनके बाल स्वरूप का स्मरण करते हैं, तो हृदय आनंद और भक्ति से भर उठता है। तो इस जन्माष्टमी हम सब संकल्प लें कि श्री कृष्ण के मार्ग पर चले और अपने जीवन में प्रेम, सत्य और धर्म को अपनाएं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों व परिवार के साथ शेयर करें। कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखकर अपनी भक्ति व्यक्त करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी अगली दिव्य कथा सबसे पहले आप तक पहुंचे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हर हर महादेव।